गर्मी में ससुराल की ठंडी ठंडी रसोई। अरे यार, आज फिर से सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। पहले तो आराम से 8 बजे 9 बजे उठती थी। सच में शादी के बाद ना एकदम जिंदगी बदल सी जाती है। सही कहा। जैसे अब तुम्हारी जिंदगी में मैं जो आ गया और अब तुम्हारी बोरिंग जिंदगी हसीन जो हो गई है। अच्छा जी, लेकिन सुबह सुबह मैं इन सब बातों के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अभी तैयार होकर मुझे रसोई में जाना है और फिर से वही रसोई में काम करना होगा। नेहा बहुत गहरी नींद में थी और उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन खुद को समझाते हुए वो जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। अब वो सुबह जल्दी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके बाद नेहा खाना बना लेती है। तभी वहां पर रसोई में संगीता आती है। क्या आप मेरी मदद करने आई हैं दीदी? अरे नेहा, तुम्हें तो पता है घर का और भी बहुत काम होता है। अभी तो मैं घर का बाकी सब काम कर रही हूँ। मैंने साफ सफाई कर ली है, अब बस कपड़े धोने जा रही हूँ। तब तक तुम रसोई का सारा काम खत्म कर लेना। सुबह नेहा सबको ब्रेकफास्ट बनाकर देती है और सब नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संगीता का भी घर का सारा काम खत्म हो गया था और अब वो आराम करने अपने कमरे में जाती है। यहाँ गर्मी में काम करके परेशान हो जाती हूँ मैं तो। बस अब थोड़ी देर आराम करूंगी। संगीता आराम से अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर एसी चलाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर वो फोन देख रही थी। अब कितना अच्छा लग रहा है, वरना इतनी गर्मी में तो सच में कोई भी काम करने का मन नहीं करता। अब आराम से शाम तक सोऊंगी और फोन देखूंगी। तभी उसके कमरे में घर की छोटी बहू नेहा आती है। दीदी, दोपहर का खाना बनाना है, चलिए हम खाना बना लेते हैं। नेहा को वहां देखते ही जो संगीता अभी बड़ी खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। हाँ नेहा, मैं खाना तो बनवा देती, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि अचानक से मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो ना प्लीज, आज तुम सबके लिए खाना बना दो। ये बात सुनकर नेहा के चेहरे के भी हाव भाव बदल जाते हैं। शांत स्वभाव से उसके चेहरे पर अब अचानक से गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन उसका गुस्सा एकदम आग की तरह उबल रहा था। मेरी जेठानी तो मेरे ऊपर सरेआम जुल्म कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर शोषण हो रहा है। मेरी शादी को अभी ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतने दिनों से मैं रसोई में काम कर रही हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, ये सब मेरी जेठानी की चाल है। उन्हें बस किसी न किसी तरीके से रसोई के काम से बचना है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अब मैं भी कोई पागल थोड़ी हूँ। नेहा खाना बनाते हुए ये सब कह रही थी। उसने डिब्बे से राजमा निकालकर राजमा को अच्छे से धो लिया था और थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और तब तक उसने प्याज मिर्च टमाटर सब काट लिया। सब कुछ काटने के बाद उसने कढ़ाई में तेल डालकर उसे गैस पर रख दिया। तेल गर्म हो गया और उसके बाद उसने उसमें प्याज छोंक दिए और मसाला तैयार करने के बाद उसने राजमा को पकाने के लिए रख दिया और उसके बाद आटा गूंथना शुरू किया। ये सब करते हुए नेहा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा है कि अभी इस आटे की जगह मेरी जेठानी का गला होता ना तो वही दबा देती अच्छे से। अरे मुझे क्या पागल समझा है कि मुझे कोई बात नहीं समझ आएगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। अगर उन्हें रसोई का काम नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना। एक तरफ नेहा को गुस्सा आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ संगीता आराम से अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। आहा, मुझे तो मजा आ गया। अब थोड़ी देर सोऊंगी और फिर रात को भी सिर दर्द का बहाना बना दूंगी और फिर नेहा ही काम कर लेगी। आखिर इतनी गर्मी में रसोई का काम कौन करे भला। संगीता आराम से रात का बहाना बनाने के लिए भी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन चोरी कितने दिन छुपती है। इसी तरह नेहा ने भी सोच लिया था कि अब वो अकेले ही रसोई का काम नहीं करेगी। अब दोपहर में सब आराम से खाना खाते हैं। अरे वाह बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर एकदम मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत जोरों की भूख लगी थी। बड़ा मजा आया। इस तरह सब खाना खा लेते हैं, लेकिन नेहा और संगीता के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफातें चल रही थी। शाम को विमला अपने पड़ोसनों के पास बैठने जाती है। तभी वहां एक पड़ोसन के घर के बाहर दहलीज पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। क्या कहा, शर्मा जी की बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? बाप रे बाप, बताओ तो कितना घोर कलयुग आ रहा है। हाँ बिल्कुल, शर्मा जी और उनकी पत्नी तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। आखिर में उनका बेटा भी अपनी पत्नी की तरफ हो गया। बताओ, जिस माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा, उन्हीं के साथ बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं। सच में घोर कलयुग है। जमाना बहुत खराब हो रहा है और ये सब देखते हुए भी बहुत डर लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि आते ही बहुओं को थोड़ा कब्जे में रखना चाहिए, वरना सिर पर चढ़ जाती है।
देखो, मैं हर चीज से सहमत हूँ कि किस तरह कलयुग आ रहा है और किस तरह आजकल हर कोई कुछ भी कर रहा है और दायरे में रहकर चीजें नहीं करता कोई। लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुओं को हमें बहुत बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घर आती हैं और उन्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में समय भी तो लगता ही है। लो, फिर से तेरी वही आधुनिक सोच। देखना, तो तेरी तरह बिल्कुल नहीं सोचती और ना ही सोच सकती है। किसी को भी ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है छूट और प्यार से ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। रात को जब खाना बनाने का समय होता है तो अरे नेहा, लगता है मेरे सिर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आज रात का खाना तुम अकेले ही बना लो। कहते हैं ना, किसी भी चीज की कोई सीमा होती है, और लगता है कि नेहा ने गर्मी में रसोई में इतना काम किया जिसकी वजह से अब उसके दिमाग का पारा हाई हो गया और उसने भी गुस्से में कह दिया, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि ये सब आपके बहाने हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी आपके सिर में दर्द होता है, कभी आपके पैरों में दर्द होता है, और अब मैं कोई काम नहीं करने वाली, बल्कि अब से आपको ही रसोई का सारा काम करना होगा और घर के भी सारे काम आप खुद करोगी। इतने दिनों से मैं सारे काम कर रही थी। अरे नेहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी तो सच में तबीयत खराब थी और तुमने ऐसा कर दिया। अरे बहू, हमें तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तूने अपनी जेठानी से इस तरह बात करके बहुत गलत किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, इस तरह परिवार में तो एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, और ऐसा करना तो बहुत गलत बात है ना। लेकिन मैं भी तो रसोई का काम करके परेशान हो गई हूँ। आप सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे भाभी, आप तो अभी भी दूसरों की गलती निकाल रही हैं। तभी संगीता अचानक से नेहा को हिलाकर बोलती है, नेहा नेहा नेहा, तुम कहाँ खो गई हो? बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? अचानक से नेहा को होश आता है और वो हड़बड़ा कर कहती है, अच्छा, क्या ये सब मैं बस सोच रही थी? क्या सोच रही थी? पहले नेहा गुस्से में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो सिर्फ सोच रही थी। उसके बाद नेहा आराम से संगीता को कहती है, कुछ नहीं दीदी, लगता है मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि रात का खाना मैं आज खुद बना पाऊंगी। आज सुबह और दोपहर में मैंने खाना बना दिया है, लेकिन अब आप प्लीज रात को कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए। मैं जरा कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और संगीता आगे कुछ बोल पाती इससे पहले तो नेहा वहां से जा चुकी थी। अरे वाह, कमाल हो गया। आज तो इसने ही मुझे जवाब दे दिया। मेरा बहाना तो फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? संगीता रसोई में जाती और उसे रसोई हर तरह से सिर्फ उबलती हुई नजर आ रही थी। बहुत देर तक देखने के बाद संगीता अपनी आंखों को मसलती है और तब जाकर रसोई थोड़ी ठीक लगती है। लगता है गर्मी मेरे दिमाग में भी चढ़ गई है। सच में गर्मी बहुत खतरनाक होती है और इसका बड़ा अलग ही असर होता है। उसके बाद संगीता जल्दी से मूंग की दाल को ऐसे ही उबाल कर उसमें हल्का सा छौंक लगा देती है और सबके लिए बस चावल ही बना देती है। रसोई में काम करते हुए संगीता को बहुत गर्मी लग रही थी और वो अपनी साड़ी के पल्लू से पसीने पोंछते हुए कहती है, मामला खराब हो रहा है। इसके बाद सबको खाना परोसा जाता है। सब खाना देखकर मुंह बना लेते हैं। क्या फिर से दाल चावल बना दिया है? कल भी हमने दाल चावल ही खाए थे और रात को तो चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बिल्कुल, और मेरा भी चावल खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे तो अभी रोटी खानी थी और मैंने तो तुम्हें सुबह भी कहा था कि मेरे लिए आज रात को खाने में मेरे लिए पनीर बना देना। आज मेरा पनीर खाने का मन कर रहा था। आपको पता भी है आज कितनी ज्यादा गर्मी हो रही थी और रसोई में खाना बनाने में कितना टाइम लगता है और पसीने भी आते हैं। पनीर बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, लेकिन मेरा भी पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था और चावल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ बेटा, लेकिन अभी तो हमारा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, आज तो खा लेते हैं। बहू, सुबह हमारे लिए सबके लिए तुम पनीर के पराठे और आलू के पराठे बना देना। तभी वहां पर नेहा भी खाना खाने आ जाती है। अच्छा बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है मम्मी जी। गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, और इतनी गर्मी में कोई भी काम करने पर शरीर में थोड़ी सी हरारत हो ही जाती है। सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगले दिन सुबह संगीता और नेहा फिर से तैयार होकर आती हैं, लेकिन इस बार फिर से वही बात थी कि रसोई में खाना कौन बनाएगा। अभी तक दोनों इनडायरेक्ट बहाना बनाकर रसोई के काम से बचने की कोशिश कर रही थी।
कोई बात नहीं, तुम जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो। और तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, वैसे भी आज सब्जी नहीं बनानी है और सबको सिर्फ पराठे ही खाने हैं, तो तुम सबके लिए आराम से पराठे बना दो। घर का काम मैं कर दूंगी, घर का बहुत काम हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर घर का काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो घर का काम मैं कर दूंगी। आप खाना बना लीजिए दीदी, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी खाना बना देंगी। अब दोनों में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था। दोनों ही रसोई का काम नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी गरम गरम रसोई में खाना बनाने का मन किसका होता है। मुझे तो रसोई में जाकर खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ दीदी कि आप इतनी गर्मी में गरम रसोई में खाना बनाने से बच रही हैं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से आपको कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब मुझे सब पता चल गया है। अगर आप बचना चाहती है तो मैं क्यों नहीं बच सकती। देखो, सबको नाश्ते के लिए लेट हो रहा है, तुम खाना बना दो। हाँ दीदी, इसलिए तो कह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी खाना बना दीजिए। दोनों ही जिद पर अड़ जाती हैं, घर के बाकी काम में लग जाती हैं। काफी देर हो जाती है और वहां बाकी सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई क्या बात है, अब तक खाना क्यों नहीं आया है? अब तो भूखे मारे पेट में चूहे तक दौड़ने लग गए हैं। पता नहीं क्या हो गया, अभी जाकर देखती हूँ कि अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया है। आप ही देखो मम्मी, मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। अब नाश्ता जो मिलना था मिल गया, खाली पेट ही जाना होगा। हाँ, मुझे भी अब बहुत देर हो रही है, मैं भी अब ऑफिस जा रहा हूँ। अब इस समय नाश्ता करके क्या फायदा। हाँ, मैं भी चलता हूँ। विमला जाकर देखती है कि रसोई में अब तक खाना बनाने की तैयारी ही नहीं हुई है। तब वो दोनों बहू को ढूंढती है, लेकिन दोनों बहू ही घर के बाकी काम में लगी हुई थी। बेटा, तुम दोनों ने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, मैंने तो नेहा को बोला था नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन इसने बात ही नहीं मानी। यह बात सुनकर नेहा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, अच्छा दीदी, कहा तो मैंने भी था और इतने दिनों से ही रसोई का काम कर रही हूँ और बना भी रही थी, लेकिन आप घर का बाकी काम भी कर रही थी, लेकिन रसोई के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। तो हमेशा भला मैं ही रसोई का काम क्यों करूँ? क्या सिर्फ आपको गर्मी लगती है? मुझे भी तो गर्मी लगती है। अरे नेहा, तुम तो बात को कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा रही हो और कुछ ज्यादा ही आगे लेकर जा रही हो। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। इस तरह विमला उन दोनों की बात समझ जाती है। उस समय तो वो ज्यादा कुछ नहीं कहती और सिर्फ उन दोनों की लड़ाई खत्म करवा देती है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। अब दोपहर का खाना संगीता बहू बनाएगी और रात का खाना नेहा बहू। इस तरह तुम दोनों को परेशानी नहीं होगी। विमला तो फिर भी उन दोनों का बीच बचाव करके वहां से चली जाती है। दोपहर में निधि भी कॉलेज से वापस आ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बस खाना बना दो। अभी संगीता बहू खाना बनाएगी। संगीता बहू, तुम जल्दी से खाना बना दो। अब संगीता दोपहर में मुंह बनाकर रसोई में जाती है और सबके लिए 2 मिनट नूडल्स बना देती है। अच्छा है, मैंने पहले से ही नूडल्स मंगवा के रखे थे, अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब जल्दी से सबको बस आराम से नूडल्स बना कर दे दूंगी। अब संगीता पतीले में पानी गर्म करके लाती है और सभी के कप नूडल्स ले जाती है और कप में पानी डालकर रख देती है। अरे बेटा, ये क्या है? पापा जी, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। गर्मी में इसे खाकर मजा आ जाएगा और बिल्कुल 2 मिनट में बन जाएगी। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह सबका मुंह बन जाता है। अरे बेटा, खाने में कुछ तो अच्छा बना लेती, इसे तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। हाँ भाभी, आप कभी अच्छे से खाना नहीं बनाती, कभी आप सिर्फ चावल बना देती हो और अब तो कभी आप हमें नूडल्स बना कर दे रही हो। क्योंकि रसोई में खाना बनाना मुश्किल होता है और बहुत गर्मी लगती है। विमला हमेशा अपनी बहू की साइड लेती थी और इसीलिए आज भी वो सभी को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें भी बहू को घर के काम से रेस्ट देना चाहिए और हमें कुछ खाकर ट्राई करना चाहिए। तो चलो, आज हम सब नूडल्स खाकर देखते हैं। अब सब दिन में विमला के कहने पर और समझाने पर नूडल्स खा लेते हैं। ऐसे ही जब नेहा की रात को खाना बनाने की बारी आती है तो वो भी संगीता की चाल को देखते हुए सबके लिए ऑनलाइन बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। उसने सभी के लिए शाही पनीर, छोले और नान मंगवाए थे। अरे ये सब क्या है? नेहा भाभी, आपने भी संगीता भाभी की तरह ही किया, आपने भी हम सबके लिए बाहर से ही खाना मंगवा दिया। अरे निधि, मैंने कम से कम भाभी की तरह 2 मिनट वाले नूडल्स तो नहीं बनाए। आप सबका शाही पनीर खाने का कितना मन था, इसलिए मैंने आप सबके लिए शाही पनीर मंगवाया है। ऐसा खाना खाकर तो मजा भी आएगा।
हमें ठीक से खाना नसीब होगा कि नहीं होगा? कभी सिर्फ नॉर्मल दाल चावल मिलता है खाने को और कभी कुछ भी नहीं मिलता। कभी 2 मिनट वाले फालतू नूडल्स मिलते हैं तो कभी बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाने को मिलता है। अरे अगर बाहर से ही खाना होता तो हम खुद ही बाहर से मंगवा कर खा लेते, तो फिर हमारी घर पर आने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें भी रसोई में काम करने में बहुत परेशानी होती है और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अरे हम भी तो पूरा दिन घर से बाहर जाकर मेहनत करते हैं और इतनी गर्मी में काम करते हैं। लेकिन आप तो सिर्फ ट्रैवल करते टाइम ही गर्मी में जाते हैं। ऑफिस में तो आराम से एसी में बैठकर काम करते हैं ना। कभी हमारी तरह रसोई में काम करके देखिए कितनी गर्मी लगती है। इस तरह चारों पति पत्नी के बीच में बहस बढ़ जाती है और बहस को ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर विमला सबको शांत करवाती है। अच्छा ठीक है, अब सब शांत हो जाओ, जो खाना है उसे खा लो। मम्मी आप भी हमेशा बस इन दोनों की ही साइड लेती हो, ये सरासर गलती है। क्या हम घर पर इतनी मेहनत करके आते हैं और हमें ठीक से पेट भर खाना नसीब नहीं हो सकता? अरे हाँ भाग्यवान, इस तरह गलत की साइड लेना बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ ठीक है, अभी रात हो गई है, आप सब खाना खाकर सो जाइए और मुझे भी बस 2 दिन का समय दीजिए, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। तब संगीता नेहा के पास आती है। नेहा, मुझे लगता है कि हम दोनों की ये जिद काम आ गई है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद हो गई है। लगता है मम्मी जी हमारे लिए काम वाली लगवा रही है। लेकिन उसकी वजह से तो पूरे घर का बजट खराब हो जाएगा दीदी। हमारा इतना बजट भी तो नहीं है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि विमला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले ही दिन विमला एक छोटी टेम्पो में थोड़ी सी मिट्टी, घास और बैम्बू के कुछ डंडे मंगवा लेती है। हाँ भैया, सब कुछ आप आंगन में रख दीजिए। उस टेम्पो से सारा सामान आंगन में लोड करवाने के बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर विमला संगीता और नेहा को भी बुला लेती है। इतना सारा सामान देखकर दोनों हैरान होकर पूछती हैं, मम्मी जी आपने सारा सामान इस तरह आंगन में क्यों मंगवाया है? बेटा, तुम दोनों इतनी गर्मी में रसोई में काम करने की वजह से बहुत परेशान हो रही थी और इसी वजह से तुम दोनों रसोई में काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके एक आइडिया निकाला था कि मैं तुम दोनों के लिए एक ठंडी ठंडी रसोई बनाऊंगी। क्या कहा मम्मी जी? आप हमारे लिए ठंडी ठंडी रसोई बनाएगी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम कुछ भी करने पर आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बताती हूँ। इसके बाद विमला सारी बात बताती है और उन्हें एक पेपर पर छोटा सा नक्शा बनाकर समझाते हुए कहती है, देखो हम मिट्टी की रसोई बनाएंगे और मिट्टी की रसोई काफी ज्यादा ठंडी होती है, तो इससे तुम्हें रसोई में खाना बनाने में भी परेशानी नहीं होगी। यह आइडिया संगीता और नेहा को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद, क्या हमें ये खुद बनाना होगा? हाँ बिल्कुल, हमें खुद बनाना होगा। मुझे तो ये बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि गांव में मिट्टी के घर देखे हैं ना मैंने, और मैं बचपन से ही उन्हें बनाने की कोशिश करती थी। और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हम भी अपनी चाह के अनुसार अपनी राह को ढूंढेंगे। उसके बाद वो तीनों मिलकर मिट्टी की एक दीवार को तैयार करते हैं और उसके अंदर घास और थोड़े से डंडों को लगाकर उसकी मदद से दीवार को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तीनों मिलकर मिट्टी को थोड़ा सा गीला करते हैं और दीवार के ढांचे को आंगन वाली मिट्टी में अच्छे से खड़ा कर देती है, जिसके बाद मिट्टी की लेयर को तैयार करके उसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है और मोटी परत लगा दी जाती है। देखा ना कितने अच्छे से एक दीवार तैयार हो गई। एक दीवार तैयार होने के बाद संगीता और नेहा को बहुत खुशी होती है और दोनों खुश होते हुए कहती हैं, हाँ मम्मी, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सब ने मिलकर मेहनत से एक दीवार को तैयार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, चलो अब हम और मेहनत करते हैं और जल्दी से अपनी ठंडी रसोई तैयार करते हैं। विमला अपनी दोनों बहू के साथ मिलकर बाकी की 2 दीवार भी तैयार कर रही थी और इसमें उन्हें बहुत मेहनत लग रही थी। सभी पसीने में काम करके बहुत ज्यादा थक गए थे और तब तक मैं आप सभी के लिए बढ़िया सी ठंडे पानी की नींबू शिकंजी लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में ठंडा पानी लेने जाती है। वहीं दूसरी तरफ विमला और संगीता आंगन में आराम से छांव के नीचे बैठ जाती हैं, लेकिन उन्हें यह सब करते हुए उनकी पड़ोसन शीला देख लेती है। पता नहीं विमला भी अपनी बहू के साथ क्या क्या करती रहती है, एकदम उनके साथ बच्ची हो जाती है। कभी भी बहू को इतना ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना कहकर शीला वापस घर के अंदर चली जाती है और उसकी बहू रिया ने जब आज खाने में सिर्फ एक चटनी और एक सब्जी बनाई थी तो, अरे तूने फिर से एक सब्जी बना दी? तुझे पता है ना कि हम 2 सब्जी खाते हैं। मम्मी जी, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और गर्मी में काम करने में भी काफी परेशानी हो रही थी। गर्मी में कभी कभी रसोई में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कितनी बार कहा है कि अपने हिसाब से काम मत लिया करो। अभी से तुम अपनी मर्जी कैसे चला सकती हो? जो मैंने कहा है घर में वैसा ही होना चाहिए। एक तरफ शीला अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही दबाकर रखना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विमला का ऐसा कुछ नहीं था। अब आज रात को काम करके सब बहुत ज्यादा थक गए थे और आज फिर से रात को खाने में सबके लिए बाहर का खाना मंगवाकर खिलाया जा रहा था, तो सबका मुंह बन जाता है। आपने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज फिर से हमें बाहर का खाना मंगवा कर खिला रहे हो। हाँ, मुझे तो लगता है कि हर रोज ऐसा ही होने लगेगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। अरे जरा शांति रखा करो। कहा था ना 2-4 दिन रुक जाओ। बिल्कुल भी शांति नाम की चीज नहीं है। अभी कुछ कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब क्या है, कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं पता। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं भला क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं और अगले दिन फिर से विमला अपनी दोनों बहू के साथ मिलकर उनकी गर्मी में ठंडी ठंडी रसोई बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। कल मिट्टी की और घास की 3 दीवार तैयार हो गई थी। अब आज उन सबने लकड़ी के डंडों को अच्छे से इकट्ठा करके उनके ऊपर मिट्टी और घास की अच्छे से लेयर लगा दी और उसके ऊपर घास को ज्यादा ही अच्छे से कवर करके उन्होंने सीढ़ी पर चढ़कर तीनों दीवारों को भी कवर कर दिया था। हमारी रसोई की छत भी तैयार हो गई है। अब छत और दीवार तैयार होने के बाद रसोई के अंदर के बाकी काम को शुरू किया जाता है। एक पीछे वाली दीवार को लेकर वहां पर एक बड़ा सा होल किया जाता है। मम्मी जी, हम इस तरह दीवार में छेद क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, हम मिट्टी के मटके लेकर आएंगे और इसके बाद इसमें एग्जॉस्ट फैन और एक टेबल फैन जैसा पंखा लगाएंगे ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके और गर्म हवा बाहर निकल सके। ठीक है, मैं बाजार जाती हूँ और वहां से मिट्टी के कुछ मटके खरीद के लाती हूँ। मुझे अपनी रसोई को ठंडा करने के लिए एक और आइडिया आया है। एक तरफ विमला और नेहा अभी घर में रसोई का काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ संगीता उसके बाद बाजार में मिट्टी के मटके खरीदने चली जाती है। अरे बहन जी, मुझे कम से कम 10 या 12 मिट्टी के मटके चाहिए और मीडियम साइज के। ठीक है, आप देख लीजिए आपको किस तरह का मटका चाहिए। मेरे पास डिजाइन वाले मटके हैं और सिंपल वाले मटके, और ये सब 40 रुपए से लेकर 100 तक के रेंज के हैं। हाँ, आप मुझे बिना डिजाइन वाले प्लेन मटके ही दे दीजिए, क्योंकि हमें रसोई को बस ठंडा ही करना है। क्या कहा? रसोई को ठंडा करना है? हाँ, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा और मटकों से तो हम रसोई को ठंडा ही करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, इतनी गर्मी में गर्मा गर्म रसोई को ठंडा करने में मटका ही काम आ जाएगा। अभी तो आप मुझे 2-3 मटके दे दीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा मटके एक साथ घर नहीं ले जा पाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ, आपके घर पहुंचा देंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। इसके बाद संगीता मटके लेकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे पड़ोस वाली बहू रिया मिलती है। इतने सारे मटके किस खुशी में जा रहे हैं? तब संगीता रिया को अपना सारा प्लान बताती है और बताती है कि किस तरह वो अपनी ठंडी रसोई बना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी सास है जो किसी भी चीज को नहीं समझती। रिया भी अपनी सारी आप बीती संगीता को बताती है। ये तो सच में बहुत गलत बात है। हमारी सास हमेशा ऐसा नहीं करती, जबकि हमने इतना गलत किया और अपने फायदे के लिए किसी को ढंग से खाना बनाकर भी नहीं दिया, फिर भी हमारी सास ने सबके सामने हमारा साथ दिया। इस तरह दोनों बात करते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद उन्हीं 2-3 मटकों से दीवार में छेद करके उन्हें मटके को वहां पर अच्छे से फिक्स कर देती है। मटके का आगे का हिस्सा के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और पीछे का हिस्सा हल्का सा तोड़ दिया जाता है। चलो अब हम फर्श का काम कर लेते हैं। नया बहू ने भी एक आइडिया दिया कि आंगन की जमीन और मिट्टी थोड़ी खराब हो गई है, तो इसको हम अगर मिट्टी से अच्छे से लिपाई कर देंगे तो रसोई और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। और मम्मी जी, बांस के डंडों को अगर हम उसके अंदर दबा देंगे, फिर एक पाइप बाहर निकलकर उसके अंदर पानी डालेंगे, तो फर्श और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब नेहा अपना प्लान उन्हें बताती है और उसी अनुसार सब काम करते हैं। फिर सभी पहले फर्श को अच्छे से तैयार करते हैं और मिट्टी की लेयर लगाते हैं। उसके बाद उसके ऊपरी काफी सारी घास फूस और बांस के डंडों का पाइप बनाकर उन्हें उस पर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी की लेयर को लगा दिया जाता है। कोने में से एक बस का पाइप सीधा बाहर निकाल दिया जाता है।
अब जब नेहा उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालती है तो तुरंत फर्श थोड़ा सा गीला हो जाता है, लेकिन फर्श पर ज्यादा पानी नहीं आता, बस नमी आ जाती है, जिसकी वजह से तुरंत वहां की मिट्टी बहुत ठंडी हो जाती है। अरे नेहा, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया है, ये तो सच में बहुत कमाल हो गया। हाँ दीदी, ऐसे में मिट्टी गर्म नहीं होगी, और जब गर्म होगी तो हम पानी से ठंडा कर सकते हैं और मिट्टी भी गीली भी नहीं लगेगी, और ज्यादा देर फर्श के नीचे पानी रहने से ज्यादा देर तक ठंडक रहेगी। सच में बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम को बाकी के मटके आ जाते हैं तो दीदी, हम इतने सारे मटकों का क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना, कोई भी चीज को ठंडा करने के लिए उसके आसपास बहुत सारी हरी भरी चीजें होनी चाहिए। हम अपनी रसोई को बहुत सुंदर तरीके से सजाएंगे और हर तरह का पौधा लगाकर यहाँ पर हरियाली करेंगे, और ठंडी हवा हो सके तो साथ में बहुत सारी बेल भी खाएंगे। इस तरह सब अपने अपने हिसाब से रसोई को ठंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब शाम को रोहन से एग्जॉस्ट फैन और टेबल फैन मंगवाया जाता है और दीवार में लगाए हुए मटके में एक में एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाता है और दूसरी वाली दीवार पर टेबल फैन लगा दिया जाता है, और उसके आगे घास की चटाई सी बनाकर और थोड़ी सी मिट्टी का गोल पाइप बना दिया जाता है, जो पीछे से पतला होता है और आगे से बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। उसे वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। पंखे में आगे ऐसा पाइप लगाने की क्या जरूरत है मम्मी जी? अरे बेटा, इसमें हम फिर सामने थोड़ी सी बर्फ रखेंगे, और जब इसके अंदर से हवा आएगी तो एकदम ठंडी होकर आएगी, और यह हवा डायरेक्ट नहीं होगी तो नुकसान भी नहीं होगी। इस तरह लगभग रसोई में सारा काम हो गया था, और कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर और उन्होंने कुछ मिट्टी के बर्तन बनाकर भी वहां रख दिए थे, और साथ में वहां पर 2 अंगीठी जैसा ढांचा बनाकर तैयार कर दिया था, और उसके अंदर बहुत सारी घास फूस डालकर रख दी थी, जिससे वो एक छोटा फ्रिज का काम करने लगा। अब उनकी ठंडी रसोई बनकर तैयार हो गई थी, और जब विमला घर के अंदर आती है और सोफे पर रमेश के पास बैठती हैं तो सच में तुम दोनों बहू के बारे में कितना सोचती हो। जब दोनों बहू हमारे घर में आकर यहाँ एडजस्ट कर सकती हैं तो क्या हम उनके लिए थोड़ा बहुत नहीं कर सकते? लेकिन उनकी ठंडी रसोई बनती देखकर मुझे बचपन के दिन याद आ गए हैं, जैसे मेरी मम्मी और दादी चूल्हे पर मिट्टी की रसोई में खाना बनाती थी, लेकिन आजकल तो गांव में भी गैस सिलेंडर हो गया है। मेरा बड़ा मन कर रहा है, अब चूल्हे की रोटियां काफी टाइम से खाई नहीं है ना, तो बहुत समय हो गया है। यह बात संगीता ने सुन ली थी, और वो नेहा को बाहर बुलाकर लाती है और उसे सारी बात बताती है, और दोनों मिलकर अपनी सास के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती है। अब तो मुझे सच में बुरा लग रहा है कि हमने कैसे सबके लिए खाना बनाने को मना किया, जबकि मम्मी जी तो हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। हाँ, इसलिए हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। इस तरह उनकी ठंडी का रसोई बनकर तैयार हो जाती है, और अगले दिन रसोई के बाहर बहुत सारे मिट्टी के मटकों में पौधे लगा दिए जाते हैं। आज संगीता और नेहा अपनी मिट्टी के ठंडी रसोई में पहली बार चूल्हे का खाना बनाती है। पूरी ठंडी रसोई में तुम्हारा ही जुगाड़ सबसे अच्छा लगा कि फर्श कितना ठंडा हो रहा है। हाँ दीदी, और एग्जॉस्ट फैन सारे धुएं को बाहर निकाला है, और ये टेबल फैन का आइडिया भी मम्मी जी का था, बहुत अच्छा था। बस इसकी वजह से पूरी रसोई में ठंडक फैल गई और डायरेक्ट हवा भी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से हमारी रसोई भी गर्म नहीं होगी। जब सभी को खाना परोसा जाता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज खाने में उनके मनपसंद घिया के कोफ्ते, आम रस, आम की खट्टी चटनी और पनीर की सब्जी भी बनाई हुई थी। अरे आज तो खाना देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कहीं ये सपना तो नहीं है? सपना तो नहीं है, हकीकत है। लेकिन क्या हमें ऐसा खाना अब रोज मिलेगा खाने को? हाँ बिल्कुल मिलेगा, और अब से हम दोनों आपके लिए हर तरह का पसंदीदा खाना बनाएंगे। आज सब बहुत मजे से खुशी से पेट भर के खाना खाते हैं। आज तो खाना खाकर सच में बहुत मजा आ गया। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात शीला को पता चलती है तो वो विमला से कहती है, तुम्हें इस तरह अपनी बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पता नहीं तुम क्या क्या करती रहती हो, और सिर्फ उन्हें ही क्या गर्मी लगती है? हमें भी तो गर्मी लगती है। हमने तो सबके लिए खाना बनाया था, हमने भी तो संघर्ष किया, हम भी तो गर्मी में सबके लिए खाना बनाते थे। हमारे लिए किसने गर्मी में इतनी ठंडी रसोई बनाई थी? अरे हमारे किसी ने नहीं बनाई, इसलिए तो मैंने अपनी बहू के लिए बनाई है। सच बताना, जब हमारी सास हमें ताना देती है और कई बार बेवजह डांट भी देती है तो बुरा लगता है। हमें लगता है कि हम अपना घर परिवार छोड़ कर आए हैं, और साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारी बहुएं भी तो अपना घर छोड़ कर आएंगी।
और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोशिश भी कर रही हैं, तो क्या हम उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? विमला के समझाने पर शीला को यह बात अच्छे से समझ आ जाती है और वो घर जाने के बाद जहां रिया परेशान होकर रसोई में खाना बना रही थी उससे कहती है, बेटा तुम्हें गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम भी आज आराम करो, हम बाहर से खाना खाएंगे आज। आज तक शीला ने ऐसा कभी नहीं कहा था और यह बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान छा जाती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसी तारीफ सुनने के बाद शीला भी बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि हाँ, अब वो अच्छा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज रात को संगीता और नेहा बाहर आंगन में डाइनिंग टेबल डेकोरेट कर रही थी और अपनी ठंडी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। आप सब थोड़ी देर रुक जाइए, हम सबके लिए ठंडा ठंडा खाना लेकर आ रहे हैं। आज उन्होंने सबके लिए खाने में अपनी ठंडी ठंडी रसोई में ठंडा ठंडा खाना बनाया था। उन्होंने सबके लिए ठंडा फालूदा, ठंडी रसमलाई बनाई थी, लेकिन इससे पहले खाने में सबके लिए ठंडा आम रस, ठंडा बूंदी और जीरे का रायता और साथ में खाना बनाया था। अरे इतना ठंडा खाना खाकर तो मजा आ गया। पहले हमने बढ़िया ठंडा रायता और ठंडा आम रस के साथ खाना खाया और अब डेजर्ट में ठंडा फलूदा और ठंडी रसमलाई। मजा आ गया भाभी आज तो। बेटा तुमने तो सच में कमाल कर दिया। माँ जी, सब आपका कमाल है। आपने हमारे लिए इतना किया, इसलिए इतनी गर्मी में ठंडा बनाने का मोटिवेशन मिला। इस तरह संगीता और नेहा हर रोज अपनी ठंडी रसोई में सबके लिए ठंडा खाना बनाती है और सबको बड़े मजे से खिलाती है। परिवार में प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।